प्रवृत्तियां अगर शक्तिशाली हो जाती है या गलत फिलोसॉफीज प्रबल हो जाती है, तो उन फिलोसॉफीज का विनाश करने के लिए फिर क्या होता है, तो उस वक्त भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि भगवान का अवतरित होने का समय नहीं था और एक गलत धारणा का प्रचार पूरे भारतवर्ष में हो चुका था और सभी जो देवतागण थे वे भी त्रस्त हो चुके थे, क्योंकि इस फिलॉसफी के कारण लोगों ने धर्म का पालन करना छोड़ दिया था। तो उस वक्त भगवान ने वायुदेव को की ओर देखा सिर्फ, और वायुदेव को पता चला उनको क्या करना है, उनकी सेवा क्या है, और उसके कारण वायुदेव मध्वाचार्य के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने एक मध्वा संप्रदाय में आके प्रचार किया और बहुत जोर शोर से प्रचार किया, इतना जोर शोर से कि पूरे साउथ इंडिया जो था प्रांत, उधर से वो गलत फिलोसॉफी को उन्होंने भगा दिया। तो वैसे ही जब कलयुग भी चालू होता है उस वक्त और एक प्रॉब्लम होता है कि जो धाम होते हैं वे विलुप्त होना शुरू होते हैं। यानी जैसे हम देखते हैं कि भगवान अवतरित हुए थे लगभग 5000 साल पहले, और उसके बाद भगवान की जब लीलाएं उन्होंने सब समाप्त कर दी और वे अपने धाम वापस चले गए, तो कुछ ही सालों में वृंदावन धाम का अस्तित्व किसी को पता ही नहीं था। यानी सिर्फ गोवर्धन पता था कहाँ पे है, लेकिन वृंदावन का जो आजू बाजू का एरिया है, राधा कुंड, श्याम कुंड, कहाँ है किसी को पता नहीं था। उसके कारण हुआ क्यों कि भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने अपने स्पेशल जो पार्षद थे उनको भेजा ये सब धामों का उजागर करने के लिए। तो अभी वृंदावन एरिया में वृंदावन एरिया में 5 गोस्वामी को उन्होंने भेजा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ये सब 5 गोस्वामी थे, इनको भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने भेजा धाम को उजागर करने के लिए वृंदावन साइड में, और गोवर्धन साइड में उन्होंने भेजा रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो अगर हम आज भी अगर गोवर्धन साइड जाते हैं तो सब जो राधा कुंड, श्याम कुंड हम देखते हैं उधर, और आजू बाजू के जो तीर्थ क्षेत्र देखते हैं, जो मंदिर है, उनका जीर्णोद्धार रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया है। तो वृंदावन का उद्धार गोस्वामी लोगों ने किया है, और उसके कारण आज भी हम जो वृंदावन देख पा रहे हैं आज के समय में, तो ये सब बड़े बड़े महान आचार्यों के कारण हम देख पा रहे हैं। वैसे ही और एक स्थान है नवद्वीप करके। तो हर एक युग में एक धाम प्रबल होता है। तो जब कलयुग शुरू होता है तब बाकी सब जो धाम है उनका बोल सकते हैं कि जो पावर होता है वो थोड़ा अफेक्ट होता है कलयुग के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण उनका पावर कम होते जाता है। लेकिन कलयुग में एक ऐसा धाम है, उसका नाम है नवद्वीप धाम, जहाँ पे इस धाम का जो क्षमता है वो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, इस धाम का क्षमता, उसका पावर बढ़ते जाता है, धाम का जो पावित्र्य है वो बढ़ते जाता है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो वे इस नवद्वीप एरिया में आए थे, नवद्वीप एरिया, और फिर बाद में उन्होंने अपनी लीला जब समाप्त की तो उसके 300 साल में ही ये नवद्वीप एरिया भी विलुप्त हो गया। यानी चैतन्य महाप्रभु एक स्थान पे प्रकट हुए थे, उस नवद्वीप में ही एक मायापुर नाम का एक क्षेत्र है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का घर था, उसका नाम था योगपीठ। तो ये योगपीठ भी लुप्त हो गया था, किसी को पता ही नहीं था। लगभग 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले योगपीठ कहाँ है किसी को पता नहीं था, और जो मायापुर का ओरिजिनल स्थान है उसको मियापुर बोलते थे। यानी वहाँ पे सब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बसे थे और वे मियापुर बोलते थे। तो उसके कारण चैतन्य महाप्रभु का जो धाम है वो भी विलुप्त हुआ। तो अभी जब भगवान रहते हैं तब वे अपनी लीला प्रकट करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद क्या होता है कि भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं मिशन आगे बढ़ाने के लिए। तो वैसे ही ये जो वैष्णव संप्रदाय है, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, इस संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु इन्होंने प्रचार किया, और उनके जाने के बाद ये जो संप्रदाय था, ये संप्रदाय में प्रचार कार्य बंद हो गया। तो 200 साल पहले ये जो गौड़िया वैष्णव जो हम
ये देख रहे हैं अभी इस्कॉन का जो फिलोसॉफी है, ये फिलोसॉफी का पालन करने वाले बहुत कम रह गए थे। साथ ही साथ जो ढोंगी लोग थे, यानी जो गलत प्रचार कर रहे थे, वे भी तिलक लगा के अपना क्या बोलते, कमर्शियल स्पिरिचुअलिज्म बोल सकते हैं उसको, कि प्रचार के नाम पे वो अपना जेब भर रहे थे। और साथ ही साथ इतना खराब स्थिति हो गया था कि लोग ये जो वैष्णविज्म या वैष्णव फिलोसॉफी है, इसका जो पालन कर रहे हैं उन लोगों को भी सहजिया बोल घोषित किए थे। यानी ये सेंटिमेंटल लोग हैं, इनको कुछ, इनका जो ज्ञान है ये कुछ साइंटिफिक ज्ञान नहीं है। स्कॉलर लोग ने भी बोलना शुरू किए थे कि इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो उस समय एक विशेष व्यक्ति प्रकट हुए, यानी आए थे, उनका नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये एक बहुत धनी परिवार में जन्म लिए थे। लगभग 1838 में, 1838 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने फिर ये तो ये बेसिकली बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे। ये उस समय ब्रिटिशर्स के टाइम में मैजिस्ट्रेट का काम करते थे, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसका काम कर रहे थे। और एक समय ऐसा हुआ कि वे हाई कोर्ट के भी जज बने थे, यानी वो डिसीजन लेते थे। तो इतना टैलेंटेड व्यक्ति थे, इन्होंने सभी फिलोसॉफीज अपने समय की पढ़ ली थी। और इनको ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो फिलोसॉफी है ये सबसे साइंटिफिक लगा था। और इन्होंने वो फिलोसॉफी फिर उसका प्रचार करना शुरू किया। तो वे इतने फेमस थे अपने जजमेंट्स के लिए, हाई कोर्ट के भी जज रह चुके थे। तो इन्होंने इतने फेमस थे, 3 मिनट में केस सॉल्व कर देते थे। यानी अभी अगर हम केस लड़ने जाते हैं तो सालों साल लग जाते हैं डिसीजन आने के लिए, लेकिन ये 3 मिनट में परफेक्ट डिसीजन दे के छुट्टी कर देते। और जो रिपोर्ट लिखना होता था, इनके रिपोर्ट्स आज भी फेमस है, लाइक उनके एक्यूरेसी के लिए। फिर बाद में उन्होंने उनके समय में बहुत गलत धर्मों का भी प्रचार हो चुका था। तो उसे हम बोलते हैं अपसंप्रदाय, यानी ऐसे संप्रदाय हुए थे जिन्होंने फिलोसॉफी भी जो लिखा नहीं है भागवत में, ऐसी फिलोसॉफी का प्रचार करना शुरू कर दिया था, या ऐसे रूढ़ी परंपराएं स्थापित कर दी थी जो भागवत के अनुसार नहीं है या भगवत गीता के अनुसार नहीं है। तो उनको बोलते हैं अपसंप्रदाय, यानी मेन संप्रदाय को छोड़ के साइड पाथ जो लेते हैं, यानी सबवे जो अलग रास्ता अपनाते हैं, उनको अपसंप्रदाय बोलते। तो ऐसे बहुत सारे अपसंप्रदाय थे। कुछ लोग ऐसे थे जो भूत प्रेत की पूजा करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे, उनके समय में एक व्यक्ति था, उसका नाम था बिशिकेन। तो ये ब्लैक मैजिक करने वाला व्यक्ति था। यह व्यक्ति बोलता था कि मैं महाविष्णु का अवतार हूँ और मैं भारत को इन ब्रिटिशर लोगों से मुक्ति दिलाऊंगा। और वो कुछ मैजिक करके लोगों को लुभाता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे समय में वे आए और इन्होंने ऐसे लोगों को चैलेंज किया और ऐसे लोगों को डिफीट भी किया। जैसे बिशिकेन थे, अभी हाई कोर्ट के जज थे, तो इस बिशिकेन ने कुछ स्त्रियों के साथ गलत दुर्व्यवहार किया था। और फिर इन्होंने बोला कि अभी इसको पकड़ना पड़ेगा। और इसको पकड़ने के लिए उन्होंने 105 बंदूकधारी पुलिस ऑफिसर्स को भेजा और फिर बाद में उसको पकड़ के लेके आए। लेकिन जब डिसीजन देने का समय आया था, ये केस जब चल रहा था, उस वक्त भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, इनको पैरालिसिस हुआ और वे बेड रिडन हो गए थे लिटरली, और लगभग ऑलमोस्ट डेथ बेड पे ही थे। और ऐसी स्थिति में वे कोर्ट आकर उन्होंने जजमेंट दिया इसके खिलाफ और उसको शिक्षा हो गई। और एक ब्रिटिश ऑफिसर था, इसने उस बिशिकेन मीन्स इन्होंने पढ़ा था कि जो भी ये सिद्धि वगैरह प्राप्त किए हुए लोग रहते हैं, इनकी जो शक्ति रहती है ना, ये इनके बालों में रहती है। तो इस ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको उनका सर मुंडवा दिया और सब इसकी पावर उसके कारण चली गई। और उसके बाद उन्होंने 2-3 महीने में ही इन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। तो ऐसे गलत धारणा का जो प्रचार कर रहे थे उस समय में, ऐसे लोगों का भक्ति विनोद ठाकुर ने विरोध किया। एक जगह ऐसी थी जहाँ पे ब्रह्म राक्षस हुआ करता था, यानी एक पेड़ था, उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस थे और लोग उसको जाके बलि देते थे या अर्पण करते थे, मांस मदिरा और ये सब चीजें। तो इन्होंने बोला कि ये तो गलत है, राइट, भूत प्रेत की पूजा हम नहीं करते। भगवद गीता में किसी को याद है श्लोक?
यान्ति देव व्रतान देवान पित्रान यान्ति पितृवता भूतान यान्ति भूतेज यान्ति मद यज्ञ माम, कि अगर हम भूत प्रेत की पूजा करते तो हम उनके लोक में चले जाएंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले नहीं, हमें भगवान की पूजा करनी है। और ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, ये सिद्ध करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर उस पेड़ के नीचे गए, भागवतम खोला और भागवतम का पठन करना शुरू किए। और जैसे ही भागवतम का पठन कंप्लीट हुआ, तीसरे दिन ये पेड़ टूट के गिर गया और वो भूत जो भी था ब्रह्म राक्षस वहां से वे चला गया। तो यानी इनका जो समय था ये ग्लानि का समय ही था, यानी धर्मस्य ग्लानि बोलते हैं ना, तो ऐसा ही समय था जस्ट 200 साल पहले। और अभी भक्तिविनोद ठाकुर ने इनको फिर एक जगन्नाथपुरी के मैजिस्ट्रेट के रूप में उधर प्रस्थापित किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, आप सब आप में से कौन गया है जगन्नाथपुरी? ओके ग्रेट। तो ये जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है बहुत ही भव्य मंदिर है और यहाँ पे दिन में 56 भोग 6 बार अर्पण होता है भगवान को। ऐसा बोलते हैं कि भगवान के हाथ सूखते नहीं है, जैसे ही एक भोग अर्पण हुआ कंप्लीट हुआ उसके बाद सेकंड भोग आता है, ऐसे 6 बार 56 भोग भगवान को अर्पण होते हैं। और ये जो भोग होते हैं इनका एक सेपरेट मार्केट प्लेस है, यानी भोग का वितरण करने के लिए एक मार्केट प्लेस है। सब्जी मंडी हम जब देखते हैं ना, वैसी सब्जी मंडी वैसे मंडी भगवान का भोग वितरण करने के लिए उधर है। इतना दिव्य मंदिर है। और वहां पे बड़ी बड़ी रथ यात्रा होती है, लाइक एक रथ यात्रा होती है जहाँ पे 3 बड़े रथ बनते हैं भगवान के लिए, और वे रथ 3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। तो जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक भगवान का रथ खींच के लेके जाते हैं। तो ये रथ यात्रा होती है हर साल। तो उस वक्त कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जगन्नाथ मंदिर में, जहाँ पे फाइनेंशियल कोई फ्रॉड कर रहा था। और वहाँ पे जो सेवाएं चल रही थी भगवान की, उसमें भी रेगुलराइजेशन नहीं था। आज जो हम देख रहे हैं एकदम रेगुलर सेवा हो रही है, तो वैसी रेगुलर सेवा नहीं हो रही थी, इसलिए इनको भेजा गया। और इन्होंने सभी चीज़ों का जायजा लेकर सेवाएं वगैरह सब मराठी में बोलते सुरळीत की, तो हिंदी का कौन सा शब्द है उसके लिए? नियोजित की, सुयोजित की। तो ये करने के बाद उनका जो क्या बोलते हैं पावर था, इन सेंस एज अ मैजिस्ट्रेट, वे बढ़ने लगा उस प्रांत में। और प्रॉब्लम हुआ यूं कि अभी भी जगन्नाथपुरी में राजा रहते हैं, एक राजा होते हैं, अभी भी है वैसे, वे फैमिली है। तो उस वक्त वो राजा को जो भी करप्शन चल रहा था इन्होंने वो बंद कर दिया, और उससे उस राजा को उनको थोड़ी परेशानी होने लगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यज्ञ किया। जो राजा थे उन्होंने अंदर पैलेस में अपने पैलेस में यज्ञ किया, क्योंकि इनको हटाना था, भक्तिविनोद ठाकुर को हटाना था। तो उन्होंने एक आहुति देकर एक ब्रह्म राक्षस को प्रकट किया, यानी बहुत सारे जो तांत्रिक थे उनको बुलाए, यज्ञ किया और राक्षस को प्रकट करके उस राक्षस को भक्तिविनोद ठाकुर को मारने के लिए आदेश दे दिया। और जैसे ही आदेश, यानी उन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़ के स्वाहा बोला, वो तुरंत भक्तिविनोद ठाकुर को तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। लेकिन तुरंत उस राजा का जो पुत्र था उसका मृत्यु हो गया। और उस वक्त से फिर वो राजा ने इनके अगेंस्ट कुछ किया नहीं। तो अभी ये भक्तिविनोद ठाकुर इतने नॉलेजेबल थे कि इन्होंने 100 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की। भागवत के बेसिस पे जो ग्रंथ लिखे उनकी रचना ही नहीं की, उन्होंने ये ग्रंथ वेस्टर्न लाइब्रेरीज में भी भेजे। यानी 1896 में उन्होंने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य करके ग्रंथ लिखा, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, ऐसा ग्रंथ लिखा, और वे उन्होंने वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में भी भेज दिया। तो उन्होंने भी अपने तरीके से प्रचार करने का प्रयास किया। तो जब वे ये सब भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे थे तो उनको मन में लग रहा था कि मैं अकेला कम पड़ रहा हूँ ये सब करने के लिए। तो उन्होंने वहां पे जगन्नाथपुरी में एक मंदिर है, उसका नाम है बिमला देवी का मंदिर। तो बिमला देवी का मंदिर लगभग भारत में सभी जगह है, बिमला मंदिर करके फेमस है। तो उन्होंने उस मंदिर में जाके प्रार्थना की कि कृपया मेरे घर में भगवान विष्णु का एक किरण भेज दीजिए। भगवान विष्णु तो नहीं आ सकते, तो एटलीस्ट उनका एक किरण, यानी उनका एक
पार्षद, ऐसे स्ट्रॉन्ग पार्षद को भेज दीजिए जो ये प्रचार का जो कार्य है वो आगे चलाएंगे। तो अभी ये प्रार्थना करने के बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुए, उनका नाम उन्होंने रख दिया बिमल प्रसाद। तो अभी ये जो बिमल प्रसाद थे ये बहुत स्पेशल थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि वो किरण कौन सा है, ये पुत्र है या आगे आने वाले मेरे पुत्र संतान है। तो बेसिकली भक्तिविनोद ठाकुर को 11 संतान हुए थे और उन 11 संतानों में से 6 उनके जो पुत्र थे वे सन्यासी बन गए। तो इतने एडवांस्ड भक्त थे और गृहस्थ थे, यानी गृहस्थ होने के बावजूद भी वे अपना कार्य कर रहे थे एकदम एफिशिएंटली, और कार्य करते करते वे प्रचार भी कर रहे थे और उनके जो परिवार के जो सदस्य है उनको भी भगवत भक्ति में लगाए थे। एक काव्य उन्होंने रचना की, वहां पे वो लिखते हैं कि मैं जब शाम को घर पे आता हूँ तो मुझे घर वैकुंठ के समान लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आते ही जो कीर्तन चलता है ये मुझे वैकुंठता की याद दिलाते हैं। एनीवे, तो ये जो भक्तिविनोद ठाकुर थे इन्होंने प्रार्थना की थी बिमला देवी को। और अभी ये जो जहाँ पे रहते थे, मैजिस्ट्रेट होने के कारण उनका घर, जो ग्रैंड रोड है बड़ा, जहाँ से रथ यात्रा गुजरता है हर साल, इसी रास्ते पे उनका बड़ा सा बंगला था। तो अभी हुआ यूं कि एक साल जो रथ यात्रा चल दिए, वो रथ, जगन्नाथ जी का रथ है ना, वो आके इनके घर के सामने ही रुक गया और 3 दिन तक आगे गया ही नहीं। तो जगन्नाथपुरी में एक प्रथा है कि ये बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना रथ आगे जाता ही नहीं है। तो बहुत बार हुआ है कि भगवान का रथ किसी भक्त के लिए रुक गया है बीच रास्ते में, और भक्तों ने बहुत प्रयास करने के बावजूद भी रथ हिलता नहीं था। 500 साल पहले हाथी भी यूज करते थे, हाथी का इस्तेमाल करते थे वो रथ को खींचने के लिए, और कभी कभी हाथी भी विफल हो जाते थे रथ खींचने के लिए, अगर भगवान का इच्छा आगे जाने का नहीं है तो। अभी ये 3 दिन के लिए ये रथ एक जगह पे आके इनके घर के सामने आके रुक गया, और इनकी जो पत्नी थी उन्होंने देखा कि अरे रथ रुका है, तो मैं अपने घर में जो बच्चा है बिमल प्रसाद, उसको जाके भगवान का दर्शन करवा के आती हूँ। तो वे चढ़, और अभी मैजिस्ट्रेट की पत्नी है तो उनको पूरा ग्रैंड वेलकम आया। पांडा ने उनको रोका नहीं, वे डायरेक्टली रथ के ऊपर चढ़ गए, और उन्होंने जब बच्चे को भगवान के चरणों में रखा प्रणाम करने के लिए, तुरंत एक भगवान के, तो जगन्नाथ जी का अगर आप कभी भी दर्शन लेने के लिए जाएंगे ना तो उनके गले में बहुत सारी मालाएं होती है। तो जैसे ही उन्होंने दर्शन के लिए एक बच्चे को नीचे झुकाया दंडवत करने के लिए, तुरंत एक भगवान की माला गिर के ये बच्चे के गले में आ गई। और जब भक्तिविनोद ठाकुर ने ये सुना कि ऐसा ऐसा वार्तालाप हुआ है, तब भक्तिविनोद ठाकुर को यह विश्वास हो गया कि ये जो बिमल प्रसाद है ये वही रे ऑफ विष्णु, यानी भगवान की जो किरण है, ये मेरे घर में अभी प्रकट हुई है। तो अभी ये जो बच्चा था बिमल प्रसाद, तो ये शुरुआत से ही बहुत ही इंटेलिजेंट था। ये बच्चे ने 8 साल की उम्र में भगवद गीता कंठस्थ कर ली थी। 12 साल की उम्र में भागवत पे ये प्रवचन भी देते थे। और ये बच्चे का हॉबी क्या था पता है? लाइब्रेरीज पढ़ना। आजकल के बच्चे लाइब्रेरी में से बुक भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन ये लाइब्रेरीज पढ़ लेते थे, और इतने पारंगत हुए थे। ये संस्कृत के स्कॉलर थे, ये एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विद्या भी ये जानते थे, मैथमेटिक्स में उच्चतर शिक्षण प्राप्त किए थे, और साथ ही साथ बहुत सारे इतर अलग सब्जेक्ट्स में ये पारंगत थे। और इनका जो व्याकरण था, स्पेशली जो इंग्लिश में वोकैबुलरी थी, ये शेक्सपियर से भी आगे थे। शेक्सपियर की वोकैबुलरी में 25 से 30 हजार के इतने शब्द है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक बार एक राजा ने अपने बेटे को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए बुलाए थे। तो उस वक्त ऐसा पढ़ा रहे थे कि शेक्सपियर का जो वोकैबुलरी वो भी कम पढ़ रहा था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, इसका नाम है विच इज द वन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा हुआ, जो इंग्लिश में कमेंट्रीज दिए हैं। ओके,
तो गोविंदमादिपुरुषम यानी ब्रह्म संहिता पे इन्होंने एक टीका लिखी है, वो बुक आज भी अवेलेबल है। आप इस बुक का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है यानी इंग्लिश वर्जन है वो पढ़ के देखिए। ये प्योर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ही कमेंट्रीज है इंग्लिश में। तो आप एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाएंगे, इतने कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश के शब्द हैं। तो ऐसा बोलते कि इनके पास 40,000 की वोकेबलरी आई थी, यानी इन्होंने इतने पारंगत हो गए थे इंग्लिश लैंग्वेज में भी। इनका इंग्लिश ब्रिटिशर्स के इंग्लिश से भी अधिक कठिन था। तो अभी भक्ति विनोद ठाकुर ने जो प्रार्थना की थी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब आए थे तो ये इनका जन्म 1874 में हुआ लगभग, और शुरुआत से ही वे एकदम भक्ति में ही लीन थे। एक बार हुआ ही हो कि भक्ति विनोद ठाकुर ने घर पे आम लाए भगवान को अर्पण करके बच्चों को खिलाने के लिए, लेकिन हुआ ही हो कि ये जो बिमल प्रसाद थे, छोटे बालक थे, इन्होंने आम उठाकर डायरेक्टली खा लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने प्यार से उनको समझाया कि बेटा, हम भोग चढ़ाए बिना आम नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते भोग चढ़ाए बिना, तो आप ये ध्यान रखिए। तो छोटे बिमल प्रसाद को इतना बुरा लगा कि मैंने बिना भोग चढ़ाए भगवान के आम खा लिए। उन्होंने प्रण लिया उसी वक्त, 5 साल के बालक थे उस वक्त, उन्होंने प्रण लिया कि आज से मैं आम खाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये अपराध किया है भगवान के प्रति, बिना भोग चढ़ाए हुए खाया। तो उन्होंने पूरे जीवन भर इस व्रत का पालन किया। प्रभु जी के लिए चेयर मिल सकता है? ओके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में इतना महान कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी ज्योतिष शास्त्र में। इन्होंने सूर्य सिद्धांत करके एक ग्रंथ लिखा, सूर्य सिद्धांत, आज भी फेमस है वो ग्रंथ। तो हुआ यूं था कि एस्ट्रोलॉजी में हर 100 साल में कुछ करेक्शंस करने होते हैं। इनके जो भी फॉर्मूलाज है एस्ट्रोलॉजी में, यानी ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष विद्या में जो कैलकुलेशंस होते हैं, इन कैलकुलेशंस में त्रुटियां आना शुरू होता है हर 100 साल में। उन त्रुटियों को दूर करने के लिए कुछ करेक्शंस होते हैं, यानी कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ करना पड़ता है हर 100 साल में। तो 1200 साल से इस ज्योतिष शास्त्र में ये जो सूर्य सिद्धांत था, इसमें किसी ने चेंजेस ही नहीं किए थे। तो उन्होंने वापस ये जो ज्योतिष शास्त्र है उसको रिवाइज करके प्रॉपर कैलकुलेशंस देके कंपाइल किया, और उसके कारण वे बहुत फेमस हो गए एज अ स्कॉलर। अभी तक इन्होंने भक्ति का प्रचार भी नहीं शुरू किया था एज अ स्कॉलर, और वे उनको चांसलर की पदवी मिली थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उस वक्त। तो बाद में उन्होंने देखा कि ये यूनिवर्सिटी में बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है, इसीलिए उन्होंने ये जो चांसलर की पदवी है इसका भी उन्होंने त्याग किया। तो अभी हुआ यूं कि जैसे इनकी आयु बढ़ रही थी, इनका ज्ञान भी बढ़ रहा था, और इनके पिताजी जो थे, इन्होंने एक मैगजीन भी खोला था, सज्जन तोषणी करके। इसमें भी ये आर्टिकल्स लिखा करते थे भक्ति के बारे में। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको आदेश दिया कि आप किसी, तो भक्ति विनोद ठाकुर का कर सकते। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, अभी इनका उम्र भी यानी ये काफी एजेड हो गए थे उस वक्त, 1900 तक। तो इन्होंने इनको बोला, आदेश दिया कि आप दीक्षा लीजिए। अभी दीक्षा लेने के लिए, तो ये भक्ति विनोद ठाकुर है, ये तब का है, इनका जो ये फोटो है ये इनके लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ का फोटो है, जहाँ पे इन्होंने लगभग सोशल इंटरेक्शन बंद करके सिर्फ नाम जप, पूरे दिन भर नाम जप किया करते थे। वैसे ये भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, जब गृहस्थ थे यानी पारिवारिक जीवन जब जी रहे थे, तब ये लगभग सिर्फ 2 घंटा सोते थे रात को। रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक ही सोते थे। 10 बजे से लेके
4 बजे तक ग्रंथों की रचना करते थे, भागवत के ग्रंथ की रचना करते थे। फिर बाद में 4 से 4:30 आराम करते थे, 4:30 से 7 बजे तक जप करते थे। यानी अगर आप उनका शेड्यूल देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। हमने लास्ट वीक एक श्लोक की चर्चा की थी, युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्नस्य चेष्टसो युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये जो श्लोक है ना, ये भक्तिविनोद ठाकुर के लिए एकदम सही बनता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सब तत्वों का पालन किया। जितना जरूरत है उतना ही खाना खाते थे, जितना जरूरत है उतना ही आराम करते थे, और बाकी का सभी जो समय बच जाता था वे भगवत भक्ति में लगा देते थे। और एक चीज मैं बताना भूल गया थोड़ा, इन्होंने ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है ये भी ढूंढ के निकाला। यानी ग्रंथों की भी रचना की, और जो धाम विलुप्त हो गया था यानी चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है योगपीठ, वे भी ढूंढ के निकाला। तो जो मियापुर बोला था ना मैंने स्टार्ट में, मुस्लिम लोग वहां पे रहते थे, तो नदी के उस पार है, गंगा के दूसरे छोर पे है, और एक छोर पे मायापुर करके लोगों ने अपना ही मन से मंदिर बना के सब बोलते थे कि यही स्थान है जहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, यही योगपीठ है, और उसके बेसिस पे डोनेशंस वगैरह लिया करते थे। लेकिन जब ये भक्तिविनोद ठाकुर ने पुराने नक्शे ढूंढ के निकाले, क्योंकि इनको एक्सेस था एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो इन्होंने जब ढूंढ के निकाले, उनको पता चला कि नदी के उस छोर पे एक मायापुर करके स्थान है, और जो अभी जिसका नाम मियापुर है। तो अभी इन्होंने क्या किया कि उस स्थान को जाकर उस स्थान पे गए हुए, और उन्होंने देखा कि वहां पे सिर्फ तुलसी उगती है। तो उन्होंने जो आजू बाजू के लोग थे उनको बोला कि कोई ये बेचना चाहेगा क्या? तो जो मुस्लिम्स थे वो बोले तुरंत ले लो ये जमीन, जो 2 एकड़ का जो प्लॉट है तुरंत ले लो। तो इन्होंने पूछा क्यों आप बेच रहे हो? तो ये बोले कि अरे यहाँ पे तुलसी के अलावा कुछ उगता ही नहीं। ठीक है। फिर वे बोले कि हम यहाँ पे मस्जिद बनाना चाहते थे, तो जब भी हम मस्जिद के लिए दीवार उभारते थे, खड़ी करते थे, दीवार ढह जाती थी हर बार। और फिर सब लोग मीन्स हम लोग चिढ़ गए, ये जमीन ये एरिया में कुछ नहीं बन रहा, तो इसको हम यहाँ पे आके हम विष्ठा करेंगे, तो विष्ठा यानी टॉयलेट बना देंगे यहाँ पे। तो वे लोग जब टॉयलेट करने आते थे वो बोले कि हम जब टॉयलेट करने आते थे यहाँ पे तो जमीन से आग निकलती थी। तो यानी उनको बिल्कुल ये जमीन पसंद नहीं थी, तो और किसी ने उसको खरीदने का इच्छा रखा तो तुरंत उन्होंने वो बेच दी। साथ ही साथ एक दिन जब सुबह के वक्त भक्तिविनोद ठाकुर जब जप कर रहे थे, उन्होंने देखा कि इसी जमीन से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है सुबह के वक्त। ऐसा दैदीप्यमान ये जो एरिया है मायापुर का योगपीठ का, तो वो एकदम दैदीप्यमान हुआ था। तो वो बोले कि जरूर ये जगह चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। अभी उन्होंने मैप से भी कंफर्म किया था कि उस छोर पे योगपीठ है। उन्होंने उधर जाके भी कंफर्म किया, सिर्फ उनको एक कंफर्मेशन चाहिए था किसी शुद्ध भक्त से। तो उस वक्त उनके समय में एक बहुत बड़े भक्त थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज करके। तो ये जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, वे दिन भर नाम जप करते थे और बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी उम्र 100 साल के करीब थी, और उनकी मीन्स इतने शुद्ध थे कि उनको किसी और चीज की इच्छा अभिलाषा नहीं थी। दिन भर नाम जप किया करते थे और भगवत भक्ति भगवत कीर्तन किया करते थे, और बूढ़े होने के कारण वे चल भी नहीं पाते थे। तो उनके लिए एक सर्वेंट असाइन किया गया था गोविंद करके, जो उनको बास्केट में डाल के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था। तो इन्होंने क्या किया, गोविंद को बुलाया और बोले कि आप ये जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, इनको जाके उस योगपीठ का जो स्थान है मैंने खरीदी किया है और जमीन पे, वो वहां लेके जाओ, और उनका क्या रिएक्शन होता है वे बताओ। तो जैसे ही ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उधर पहुंचे, अभी ये बहुत बूढ़े हो चुके थे, चल भी नहीं पा रहे थे, जैसे ही उस एरिया में पहुंचे तुरंत उन्होंने छलांग मारी अपने वो बास्केट में से, और बोले कि यही है वो स्थान जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो उनको भी ये महसूस होना शुरू हुआ था कि वो योगपीठ वही स्थान है। बाद में उन्होंने जब खुदाई की वहां पे, तो वहां पे शालिग्राम,
कूर्म शालिग्राम प्राप्त हुआ। वो सेम शालिग्राम जो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी उसकी पूजा किया करते थे, वही शालिग्राम उनको प्राप्त हुआ। और आज भी वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है। तो वापस आते हैं अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में चर्चा करने की। तो 1901 में भक्ति विनोद ठाकुर ये सिद्धांत उनके बेटे को बोले, विमल प्रसाद, उनको बोले कि आपको अभी दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो आपको भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होगी। बिना दीक्षा के आप ऐसा प्रचार भी नहीं कर पाओगे। तो आप ये जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है, जो उस वक्त अभी वैष्णव संप्रदाय में मेजॉरिटी ठीक से कोई पालन नहीं कर रहा था, और जो ठीक से पालन करने वाले लोग थे वे जंगल में जाके अपना है ना प्राइवेट भजन कीर्तन पूजन किया करते थे, और वे शुद्ध भक्त थे, लेकिन प्रचार कोई नहीं कर रहा था। तो उनमें से एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। तो इनको बोला गया कि आप इनसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से आप दीक्षा ग्रहण कीजिए। अभी ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इलिटरेट थे, यानी इन्होंने कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं की थी, लेकिन शुद्ध भक्त थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक स्कॉलर, एस्टैब्लिश्ड स्कॉलर थे। तो ये गए उनके पास, बोले कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, कृपया मुझे आपका शिष्य बनाइए। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज पहले से ही किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं करते थे। बोले कि अगर मैं शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा तो बहुत फेमस हो जाऊंगा, और फेमस होने के कारण मेरा पतन होने का चांस ज्यादा है, या फिर मुझे जो भी लाभ, पूजा लाभ, प्रतिष्ठा मिलेगी उससे मैं पथभ्रष्ट हो जाऊंगा, इसलिए मुझे किसी को दीक्षा नहीं देनी है। फिर बाद में कुछ महीनों बाद वापस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए उनके पास कि कृपया मुझे दीक्षा दीजिए। तो ये बोले कि ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछ के आपको दीक्षा दूंगा। जब चैतन्य महाप्रभु अप्रूव करेंगे तभी मैं दीक्षा दूंगा। अभी ये कब बोल रहे हैं? 1901। चैतन्य महाप्रभु आए थे 1500 एंड समथिंग 35 के आसपास। तो अच्छा, तो ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है। तो इन्होंने बहुत बार प्रयास किया, कई साल बीत गए पूछते पूछते कि मुझे आप दीक्षा दीजिए। तो एक एंगल से अगर हम देखेंगे तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इनका धैर्य टेस्ट कर रहे थे। भक्ति में 3 चीजें आवश्यक है, उत्साह, निश्चय और धैर्य। 3 चीजें आवश्यक है। क्या है? उत्साह होना चाहिए, उत्साह यानी एंथुजियाज्म होना चाहिए, निश्चय यानी दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और धैर्य यानी तुरंत चीजें कभी कभी नहीं मिलेंगी, भगवान की कृपा तुरंत नहीं मिलेंगी, लेकिन हमें बार बार दरवाजा खटखटाना चाहिए, या बार बार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सब चीजों में वे परख रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। और फिर बाद में उन्होंने फाइनली उनको दीक्षा प्रदान की। और फिर वो बोले कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने अप्रूवल दे दिया है और इसलिए मैं आपको दीक्षा देता हूँ। तो 1901 में उन्होंने ये जो दीक्षा है उन्होंने प्राप्त की। और उसके बाद हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का रियल प्रचार का जो कार्य है उसके बाद से ही शुरू हुआ। तो अभी 1901 में ये दीक्षा मिलने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे से प्रचार शुरू किया। तो आप देखेंगे कि ये जो इस्कॉन की जो भी प्रथाएं हैं ये सब आती है गौड़िया मठ से। यानी उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की 1920 से लेके 1937 तक उन्होंने 64 गौड़िया मठ की स्थापना की ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में। यहाँ पे नासिक में भी एक गौड़िया मठ है हमारे। और इस्कॉन आने से पहले ये मूवमेंट थी गौड़िया मठ करके। तो इन्होंने प्रचार किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ठाकुर ने कुछ ऐसे शिष्यों को, यानी ऐसे सन्यासियों को इंग्लैंड और जर्मनी भेजा भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए। यानी श्रील प्रभुपाद, ऐसी भक्तिदान स्वामी बाद में आए, लेकिन इनसे पहले इनके जो 2 शिष्य थे, उनको 2 सन्यासी थे, उनको यूके और जर्मनी भेजा खुद के पैसों से।
जाओ अब वहां पे प्रचार करने का प्रयास करो। तो ये विजनरी था। साथ ही साथ ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, इन्होंने बाद में संन्यास भी ले लिया दीक्षा होने के बाद और प्रचार करना शुरू किया। तो ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बोलते हैं इसको, यानी पहली बार आप देखेंगे लाइक काफी इसमें से क्या बोलते हैं, हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रचार कार्य शुरू किया इन्होंने। इनकी 3 प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस। ये बोलते थे कि जो साधारण ये जो ग्रह है यानी साधारण शहर है, उसके लिए उस शहर की बात यानी वार्ता बताने के लिए 5-5, 6-6 वर्तमान पत्र होते हैं, राइट, न्यूज़पेपर्स होते हैं। हम तो गोलोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर आप हर मिनट एक ग्रंथ भी प्रकाशित करेंगे तभी भी गोलोक की जो वार्ता है वह कम नहीं पड़ेगी। जनरली क्या है, ये जो भौतिक जगत है ये एक पाद बोलते हैं भौतिक जगत, और इसके 3 गुना आध्यात्मिक जगत है, 3 times द साइज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत के 3 गुना आध्यात्मिक जगत है। तो भौतिक जगत के एक शहर की वार्ता बताने के लिए 5, 6, 10 वर्तमान पत्र होते हैं। तो आध्यात्मिक जगत तो अनंत है, राइट, उसकी वार्ता बताने के लिए तो हम बहुत कुछ यानी बहुत सारा पब्लिकेशन भी करेंगे तभी कम पड़ेगा। तो इन्होंने 3 प्रिंटिंग प्रेस, इनको बोलते थे बृहद मृदंग, यानी जो मृदंग हम बजाते हैं तो ये छोटे से एरिया में इसका क्या बोलते हैं आवाज जाएगा। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस से पब्लिश हुए जो भागवत ग्रंथ है, भगवत गीता, भागवत पुराण, बाकी सारे ग्रंथ, ये जो ग्रंथों का अगर हम प्रकाशन करेंगे और इसका वितरण अगर होता है तो ये बड़ा बृहद मृदंग, ये बहुत बड़े मृदंग के रूप में काम करेगा। यानी ये जो आवाज है, भगवत भक्ति की आवाज है, वह दूर तक पहुंचेगी। तो वैसे ही ये जो महीना है अपना दिसंबर का महीना, तो ये इसको हम गीता जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं और इस महीने में हम भगवत गीता का सारे पूरी दुनिया भर में इसका वितरण करते हैं। तो ये प्रेरणा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ही आती है। साथ ही साथ ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, इन्होंने प्रचार को, धर्म के प्रचार को मॉडर्नाइज कर दिया। यानी कैन यू सर्च दैट पिक्चर जहाँ पे उन्होंने कोट पहना हुआ है, कोट और कार के साथ में। तो उस वक्त पूरे भारतवर्ष में बहुत कम जगह पे रोल्स रॉयस कार्स होती थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसी एक कार खरीदी की और सूट बूट में वे जाते थे, और जिस किसी गांव में वे जाते थे वहां पे लोग कार देखने के लिए आ जाते थे। और जब कार देखने के लिए लोग आते थे तब ये क्या करते थे, उनको भगवत भक्ति का प्रचार करते थे। तो ये रेवोल्यूशनाइज इन्होंने धर्म को किया कि मॉडर्न तरीके से लोगों को तक इसको पहुंचाया। साथ ही साथ उन्होंने एक मैगजीन भी शुरू किया था, सज्जन तोषणी करके। उसके बाद इस्कॉन में बैक टू गॉडेड मैगजीन करके है जो हर महीने प्रकाशित होता है। तो ये पूरी प्रेरणा उधर से आती है। आप देख सकते हैं इन्होंने इतना रेवोल्यूशनरी थे ये कि इनका एक मंदिर था मायापुर में योगपीठ में। उस मंदिर का प्रॉब्लम ये होता था कि जब भी बाढ़ आती थी, यानी गंगा में जब भी पानी बढ़ जाता था, वो मंदिर पूरा बाढ़ग्रस्त यानी बाढ़ से भर जाता था, बाढ़ के पानी से भर जाता था। अभी क्या करे, मंदिर के पास पैसे तो थे नहीं, कुछ इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, उस वक्त जो वाइसरॉय था, भारत के जो वाइसरॉय थे, यानी प्रेसिडेंट के, आज के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त ब्रिटिश कोई वाइसरॉय थे, उनको डायरेक्टली इनविटेशन भेजा मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। और जब वो वाइसरॉय आने वाले, जब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पता चला, उसने देखा कि यहाँ पे रास्ते भी नहीं है मंदिर तक आने के लिए, तो उसने पूरा रास्ते की व्यवस्था की। साथ ही साथ वो रास्ते की ऐसी व्यवस्था की कि जो बाढ़, इतने हाइट पे उन्होंने वो रास्ता बनाया कि जब भी बाढ़ आता था तो ये मंदिर तक पानी पहुंचता ही नहीं था, वो रास्ते के कारण डाइवर्ट होके साइड से निकल जाता था। तो लोगों ने पूछा उनको कि आप ये मांसाहार करने वाले नीच लोगों को क्यों बुला रहे हैं मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि भगवान की सेवा में ये सब निर्माण कार्य हो रहा है, तो सादा इनॉग्रेशन करने के लिए अगर वो आते भी है सपोज, तो उसमें क्या गलत है।
इससे तो वैसे अपना पूना का टेम्पल जो है एनवीसीसी, उधर भी सिमिलर सिचुएशन हुआ, मंदिर को परमिशन ही नहीं मिल रही थी, ऑथराइज्ड मंदिर नहीं बन पा रहा था, क्योंकि अगर आप 2014 से पहले का टाइम देखेंगे ना, तो उस वक्त नियम ये था, तो ये मंदिर 2012 में बना है, एनवीसीसी मंदिर 2012-13। तो उस वक्त मंदिर को बनाने के लिए आजू बाजू के चर्च और मस्जिद से परमिशन लगती है, और फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसकी परमिशन लगती है, और बहुत सारे परमिट्स लगते हैं, तब जाके आप मंदिर बना पाते हो। तो इस्कॉन पुणे के पास उतने सारे परमिट्स नहीं थे। तो ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने समय में जो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, क्या वाइसरॉय को बुलाकर उनसे काम करवा लेने की, वैसे स्ट्रैटेजी इस वक्त 2012 में फॉलो की। डायरेक्ट जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनको ही बुलाए इनविटेशन। प्रणब मुखर्जी जिस दिन आने वाले थे उसके एक हफ्ते पहले सब परमिशंस ग्रांटेड। कलेक्टर आकर, यानी कलेक्टर को चिंता हो गई थी कि अगर ऑथराइज नहीं हो गया मंदिर तो प्रेसिडेंट कैसे इनॉग्रेशन के लिए आएंगे। तो उन्होंने रास्ता भी बनाया मंदिर के लिए, और उन्होंने सब चीजें सैंक्शन भी कर डाली। तो एनीवे, तो ये परंपरा में ही है जो भी चल रहा है। ओके, तो अभी 1905 में इन्होंने देखा कि जो प्रचार कार्य हो रहा है, इनको लगने लगा कि मुझे और तपस्या करनी चाहिए, यानी मैं कहीं कमी पड़ रही है मुझ में। तो इसीलिए उन्होंने शतकोटि नाम जप का संकल्प लिया। अभी मैं जस्ट आपको थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ, शतकोटि नाम जप का कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। इन्होंने किया संकल्प कि दिन में मैं 3 लाख नाम जप करूंगा। कितना? 3 लाख। और महीने में 10 लाख एटलीस्ट नाम जप करूंगा। और इवेंचुअली उनका टारगेट था 100 करोड़ नाम जप। तो इसके लिए उनको लगभग 9 साल लग गए। तो मैं और थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ, ये 3 लाख नाम जप कितना समय लेते हैं। तो हम कितना चैंटिंग करते हैं? 16 माला, तो उसमें 25,000 नाम जप है, ठीक है। उसके लिए हमें लगते हैं 2 घंटा। 64 माला के लिए लगेंगे 8 घंटे, ठीक है। 16 4 जा 64, 8 घंटे उसमें कंप्लीट होते हैं 1 लाख नाम जप। और उन्होंने संकल्प लिया था 3 लाख नाम जप का। तो दिन में लगभग 24 घंटा वे नाम जप ही करते थे। तो उनका मंथली उन्होंने टारगेट रखा था, जिससे वे सेवा भी कर पाएंगे और प्रचार भी कर पाएंगे और नाम जप भी कर पाएंगे। लेकिन 3 लाख नाम जप उनका दिन का वे उन्होंने टारगेट रखा था, और मंथली 10 लाख नाम जप का टारगेट रखा था। तो नहीं, मंथली 10 मिलियन का रखा था, यानी 1 करोड़ का उनका टारगेट होता था। एक महीने में 1 करोड़ हम नाम जप कंप्लीट करेंगे, और ऐसे 100 करोड़ नाम जप करने का उन्होंने संकल्प लिया था। तो अभी ये नाम जप करने के लिए फिर खाने का समय कहाँ मिलेगा? तो वे क्या करते थे, सिर्फ राइस को बॉईल कर देंगे थोड़ा नमक डाल के, और उतने में ही उनका ये मीन्स खाना हो जाता था। युक्त आहार विहार से पूरा एकदम टॉप लेवल का वैराग्य उन्होंने पालन करने का शुरुआत किया। तो अभी ये जब नाम जप था, ये उन्होंने योगपीठ के एरिया में ही किया शुरू। योगपीठ जो उनके पिताजी ने ढूंढ के निकाला था, चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, वही उसी एरिया में जब झाड़ी जो कुछ बन गई थी उसको काट दिया उन्होंने, और वहां पे एक झोपड़ी बना के वहां पे रहने लगे, और वहीं पे एक टाइम ही अन्न ग्रहण करते थे। और वो भी कैसा है, हाथ पीछे रखते थे। जब राइस कुक हो गया, हाथ पीछे रखते थे, प्लेट में राइस रख देंगे, और एक बार, सिर्फ एक बार जो मॉर्सल बोलते हैं, यानी एक घास सिर्फ राइस का जितना एक टाइम पे जितना वो खा सकेंगे उतना वे राइस ग्रहण करते थे दिन भर में। मैंने हाथ पीछे रख के नीचे झुक के एक बार में राइस जितना ग्रहण करेंगे उतना ही उनका मील हो जाता था।
और फिर दिन भर जप किया करते थे। तो उनका जब ये जो चल रहा था, इनके जो गुरु है, उनका नाम था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वे बोलने लगे कि चैतन्य महाप्रभु के वक्त भी ऐसे ही एक भक्त हो गए हैं। उनका नाम था रघुनाथ दास गोस्वामी, यानी जिन्होंने राधा कुंड का एरिया एस्केवेट किया, यानी जीर्णोद्धार का काम किया राधा कुंड के एरिया में। वे भी ऐसी ही तपस्या किया करते थे। 3 दिन में एक बार वे छाछ पिया करते थे, और छाछ कितना, 1 द्रोण भर के छाछ पीते थे 3 दिन में। हम एकादशी के दिन 3 बार छाछ पी लेंगे। एकादशी के दिन बहुत है ना व्यंजन पका के खाएंगे, लेकिन ये जो आचार्य थे, इन्होंने लाइक स्टैंडर्ड सेट किया वैराग्य का कि 3 दिन में एक बार वे अन्न ग्रहण किया करते थे। तो वैसे ही स्टैंडर्ड फॉलो किसने किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। और उन्होंने अपना जो शतकोटि नाम जप है, 100 करोड़ नाम जप 9 साल में कंप्लीट किया। जैसे ही उन्होंने कंप्लीट किया, जिस दिन, उस दिन उनके सामने राधा कृष्ण, गौर निताई, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सभी दशावतार, सभी आचार्य आके उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि हम हमारी सब शक्तियां आपके साथ में देते हैं, आप जाके ये भगवत भक्ति का प्रचार कीजिए। तो इन्होंने 1905 में शुरू किया था, 1914 तक वह नाम जब कंप्लीट हुआ। और जब कंप्लीट हुआ तब सब क्या बोलते, पूरी कृपा उनके सामने, यानी भगवान और उनके अवतार सब प्रकट होके उनको कृपा दिए। किसके लिए? प्रचार करने के लिए। और जिस जगह पे उन्होंने नाम जप किया था, वहां पे इसके अलावा गोवर्धन भी प्रकट हुए, राधा कुंड भी प्रकट हुआ और श्याम कुंड भी प्रकट हुआ। तो ऐसा बोलते हैं कि जो आचार्यगण होते हैं ना, वे धाम को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। जहां कहीं भी जाएंगे, वे धाम को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। इन्होंने आज भी है उस एरिया में, अगर आप जाते हो योगपीठ के एरिया में, वहां पे पीछे के साइड में गोवर्धन है, उसकी परिक्रमा जरूर कीजिए। और राधा कुंड, श्याम कुंड आजू बाजू में ही है। तो ये है मायापुर का। और हम देखेंगे कि इनके जो शिष्य बने, तो 1911 में ये मिले थे अभय चरण डे को, यानी जो श्रील प्रभुपाद है, इनको 1911 में मिले। कहाँ पे? कलकत्ता में, उल्टा डंगा जंक्शन रोड पे। और वहां पे उन्होंने मिलते ही इनको आदेश दिया कि आप बाहर जाके प्रचार कीजिए, आप पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में भगवत भक्ति का प्रचार कीजिए। और इस आदेश का मन में रखकर पालन किया प्रभुपाद जी ने। उन्होंने पहले भारत में प्रचार करने का प्रयास किया। भारत में सिर्फ एक शिष्य बना 40 साल में। उनकी दीक्षा आई थिंक 1922 में हुई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले 1911 में मिले इनसे, अभय चरण बाबू से, अभय चरण डे से। फिर उनको दीक्षा मिली 1922 में। और उसके बाद 40 साल उन्होंने ट्राई किया, 40-45 साल ट्राई किया। भारत में सिर्फ एक व्यक्ति भगवत भक्ति उन्होंने स्वीकार की, उनका नाम था आचार्य प्रभाकर, और उनके अलावा और किसी ने स्वीकार नहीं किया। फिर बाद में उस वक्त उनको अपने गुरु का आदेश याद आया। क्या बोला था गुरु ने? कहाँ पे जा प्रचार करने के लिए बोला था? पाश्चात्य देश में। तो फिर उन्होंने फिर वहां से पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार किया और वहां पे सफलता प्राप्त हुई। तो हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने धाम प्रकट की, राइट। अब जहाँ पे उन्होंने जप किया, वैसे ही स्टाइल में इनके जो शिष्य बने श्रील प्रभुपाद जी, इन्होंने पूरे जगत में जाकर धाम प्रकट की। तो प्रभुपाद बोलते थे कि मेरे जो ये जो मंदिर है, ये एम्बेसी टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी दूतावास है आध्यात्मिक जगत के। तो उन्होंने ये जो वृंदावन जो है वह पूरे जगत में प्रकट किया है ना। जो भी जहाँ कहीं भी मंदिर की स्थापना हुई, 108 उन्होंने मंदिरों की स्थापना की, और वे सब मंदिर वृंदावन का ही मूड प्रकट कर रहे हैं। वृंदावन में जो भगवत भक्ति जिस तरीके से एकदम उत्साह से होती है, वैसे ही भगवत भक्ति हम देखते हैं कि इन मंदिरों में एकदम उत्साह से हो रही है। तो वही परंपरा आज तक चल रही है। उन्नीस 1911 में ये एक जगह 1906 में कुलिया करके एक ग्राम है। यहाँ हमने याद है हरिदास ठाकुर के बारे में चर्चा की थी।
हरिदास ठाकुर कुलिया में उनको हाँ 22 मार्केट प्लेस बाजार हाटों में पीटा गया था हरिदास ठाकुर को। तो ये वही जगह है। यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर दे रहे थे और उस लेक्चर में वे क्या बोलते हैं 3 प्रकार के भक्तों के बारे में बोल रहे थे। कनिष्ठ अधिकारी होता है, यानी जो सिर्फ भगवान को देखता है, भगवान के भक्तों को ज्यादा आदर नहीं करता, लेकिन सिर्फ भगवान को प्रणाम करता है। उसके ऊपर रहते हैं मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी वे व्यक्ति रहते हैं जो भगवान को भी पहचानते हैं, उनके भक्तों को भी पहचानते हैं और अभक्तों को भी देखते हैं और उनमें भेद भी उनको पता रहता है। नहीं भक्तों के साथ कैसे बर्ताव करना है, भक्तों के साथ कैसे बर्ताव करना है और भगवान कौन है, तो रिस्पेक्टफुली कैसे डील करना है बोथ अभक्तों के साथ और भगवत भक्तों के साथ। और उत्तम अधिकारी होते हैं टॉप लेवल भक्त जो सबको भगवान का पार्षद के रूप में देखते हैं और सबको, यानी जो शुद्ध भक्त होता है भगवान के, यानी जो भी व्यक्ति को वो मिलते हैं तो वो देखते हैं कि ये भगवान का भक्त ही है, भले वो अभक्त हो या, यानी उनका स्तर रहता है आत्मा का स्तर। तो अभी ये जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो फिर वो बोलने शुरू किए कि मेरे जो गुरु है गौर किशोरदास बाबा जी, ये उस स्तर के व्यक्ति है और आप खुद देख सकते हैं उनको मिलकर। तो वे इनका जो स्तर था वो प्रचार में नहीं इंटरेस्टेड थे, वे भगवत भक्ति में इंटरेस्टेड। जो भी उनको डोनेशन आता था वो लौटा देते थे, वो रखते नहीं थे पास में। तो ये उत्तम अधिकारी होता है। तो जैसे ही वो बोल रहे थे कि ये मेरे गुरु इस स्तर के हैं, उनकी नजर ऑडियंस में गई और ऑडियंस में उन्होंने देखा अरे मेरे गुरु महाराज उधर बैठ के मेरा ही लेक्चर सुन रहे हैं। तो उसी वक्त जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने देखा कि अभी सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, वो चुपचाप साइड से चले गए वहां से, क्योंकि उनको अपनी स्तुति सुनने की इच्छा नहीं थी या फेमस नहीं होना था। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत प्रचार किया। उन्होंने, मैंने पहले बोला 3 प्रेसेस, प्रिंटिंग प्रेस शुरू किए। फिर बाद में धीरे धीरे लोगों को जैसे पता चलने लगा इनके बारे में, तो वही लोग आके उनका शिष्यत्व स्वीकार किए। बहुत सारे लोग शिष्य बन गए। उन्होंने जैसे ही मंदिरों की स्थापना करना शुरू किया, वैसे ही फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये जो ब्रह्मचारी आश्रम है इसका उन्होंने स्थापना की। पहली बार विश्व में ये आश्रम का उन्होंने स्थापना किया। फिर बाद में संन्यास लिया उन्होंने खुद ने। और इससे पहले ये जो प्रचार कार्य था ये कोई नहीं कर रहा था, इतना जो क्या बोलते ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग जो था ये पहली बार इन्होंने शुरू किया। फिर और सेम परंपरा इस्कॉन ने भी फॉलो किए हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे उनके जो शिष्य थे वे सन्यासी बने और उन्होंने भी बहुत प्रचार किया और बहुत सारे फेमस लोग थे। बहुत बार ऐसा होता था कि वे यात्रा लेके जाते थे वृंदावन, और यात्रा में हजारों भक्त होते थे उनके लिए। अभी हम यात्रा जा रहे हैं मेलुकोटे, और वहां पे भी हम सेम स्टाइल में हम यात्रा ये करेंगे कि अलग अलग स्थानों पे जाके वे विजिट करते थे। तो हुआ यूं कि एक बार वृंदावन में जब गए तब इन्होंने उधर प्रचार भी किया था। और वे क्या बोलते थे कि जो बर्थ है, यानी जो जन्म है, वह इम्पोर्टेंट नहीं है, कर्म इम्पोर्टेंट है। वे बोलते थे कि आप भगवान का दर्शन करने की इच्छा मत रखो, आप इतनी सेवा करो भगवान की कि भगवान खुद आपका दर्शन लेने के लिए आ जाए। तो ये जो प्रचार का स्टाईल था, त्यांना फक्त दाखवशील हे कसं डिकी कशी ओपन करायची गाडीची। तो इनका जो स्टाइल था इसमें किसी भी धर्म या किसी भी परिवार में जन्म भी लेता है कोई, तो उसको टॉप मोस्ट भक्त बनने की क्षमता है। यानी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के नोय, यही कृष्ण तत्व वेत्य से ही गुरु है। तो गुरु बनने की योग्यता किसमें है? जो कृष्ण तत्व जानते हैं। अगर कोई शुद्ध भक्त बन जाए भगवान का, तो उनको पूरे विश्व को वो शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो इनका ये जो रेवोल्यूशनरी स्टाइल था, जो स्मार्ट लोग थे, यानी जिनका आमदनी ये कर्म कांड में करने से उनको आमदनी प्राप्त हो रहा था,
उनका बिजनेस कम होता गया, यानी उनको प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। तो एक जगह पे वृंदावन पे उन्होंने इनके ऊपर पत्थरबाजी की। इनका जो पूरा यात्रा था उसके ऊपर उन्होंने पत्थरबाजी की और उनको वृंदावन से ये करने का प्रयास किया, क्या भगाने का प्रयास किया। तो इतना इनका प्रचार इतना तीव्र हो गया था एक समय पे कि दो प्रकार के कम्युनिटीज थे, एक स्मार्त थे और एक दूसरे थे जाति गोसाई करके। यानी इन जाति गोसाई में का प्रॉब्लम ये था कि इनके कोई परदादा थे जिन्होंने गुरु जो जेन्युइन गुरु थे, लेकिन इनकी बात की जो पीढ़ियां थी उन्होंने भी दीक्षा देना शुरू किया बिना क्वालिफिकेशन के। यानी मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा भी इंजीनियर है, ऐसा उन्होंने घोषित किया। यानी पिताजी गुरु थे मेरे, तो मैं भी दीक्षा देना शुरू कर दूंगा। तो उनको बोलते थे जाति गोसाई, यानी इनका पारिवारिक प्रोफेशन हो गया था दीक्षा देने का लोगों को। तो ये लोग और स्मार्त लोग जो कर्मकांड में रुचि रखकर उससे अपना आमदनी ले रहे थे, तो इन्होंने इनके खिलाफ फिर ये शुरू किया, क्या बोलते प्रचार करना शुरू किया। और वो बोलने लगे कि ये जो भागवत भक्ति है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और परिवार जन्म सबसे इम्पोर्टेंट है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जन्म लेने से आप गुरु बनने के लायक होते हैं। तो ये सब चर्चा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के कान पे आ गई कि ये लोग ऐसा ऐसा प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने डिस्कशन यानी चर्चा सत्र आयोजित किया। बोले कि आप जो भी बोलना चाहते हो आके आमने सामने हो जाए ना, डिबेट। अगर आप बोल रहे हो कि आपका जो प्रोसेस है वो श्रेष्ठ है तो आप आइए चर्चा करते, और बाद में डिसाइड करेंगे चर्चा पे। चर्चा से जो निष्कर्ष निकलता है उस पे हम वो कंक्लूजन हम एक्सेप्ट करेंगे चर्चा होने के बाद। तो बहुत बड़ा सभा आयोजित हुआ था जहाँ पे यही डिस्कशन चलने वाला था कि अभी भी हम देखते हैं कि एक पाथ है दैवी वर्णाश्रम सिस्टम, यानी ऐसी सिस्टम जहाँ पे बर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक है रेगुलर वर्णाश्रम सिस्टम जहाँ पे बर्थ के लिए सब इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो वो बोले कि इन दोनों चीजों में, तो इस बेसिकली इन्होंने चर्चा सत्र जो आयोजित किया था इसमें ये कंपैरेटिव स्टडी होने वाला था कि कौन सा श्रेष्ठ है, एक वैष्णव श्रेष्ठ है या कोई जातिवादी श्रेष्ठ है। तो ये चर्चा सत्र में उन्होंने जब प्रेजेंटेशन दिया और जो शास्त्र से उन्होंने बातें बताई, कि वो बोल रहे थे कि एक कोई उच्च परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति है, वो खुद का उद्धार नहीं कर सकता, और ऑन द अदर हैंड जो वैष्णव होता है, जो भगवत भक्ति स्वीकार करता है, वो किसी भी जात से आए, वो पूरे विश्व का कल्याण करने में सामर्थ्य रखता है। उन्होंने प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल दिया। वो बोले कि ये कौन से कुल में जन्मे थे असुर कुल में, और फिर भी उन्होंने उद्धार, पूरे कुल का उद्धार किया। इतना ही नहीं, 21 कुलों का उद्धार कर दिया उन्होंने क्यों? क्योंकि वो भगवत भक्त थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए भागवत से कि जो जातिवाद का प्रतिपादन करने वाले लोग थे उन्होंने तुरंत हार मान ली, और सभी जो श्रोतागण थे वे इतने उत्सुक हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरण स्पर्श करने के लिए कि एक भगदौड़ मच गई। वहां के जो पुलिस निरीक्षक थे उन्होंने क्या किया, फिर बाद में उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला कि आप एक बकेट में पैर धो लीजिए। वो पानी उन्होंने सब लोगों के ऊपर छिड़क दिया, फिर तब सब लोग जाके शांत हुए, और उसके बाद हजारों की संख्या में लोगों ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का से दीक्षा ग्रहण की। तो उनका रूल बहुत सिंपल थे, लाइक 16 माला का जप, कंठी धारण, और भगवत प्रचार, भगवत श्रवण, भगवत कीर्तन, तो ये सब किया। और उन्होंने ऐसा करते करते इवन साउथ इंडिया में उन्होंने प्रचार किया, नॉर्थ इंडिया में प्रचार किया, और बहुत सारे लोगों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। और साथ ही साथ उनका ये प्रयास था कि ये पूरे विश्व भर में इसका प्रचार होना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने इसका उत्तरदायित्व श्रील प्रभुपाद जी को दिया। तो अभी मायापुर में एक सभा यानी लेक्चर चल रहा था, और उस लेक्चर में उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति जरूर आएगा
जो पूरे विश्व में भगवत भक्ति का प्रचार करेगा। और उस वहां पे अभय चरण डे वे उधर उपस्थित थे, और जब भी उन्होंने ये सेंटेंस कंप्लीट किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, तो उनके सामने सभी सन्यासी शिक्षक मौजूद थे। तो हर एक को लग रहा था शायद गुरु मुझे मेरे बारे में बोल रहे हैं कि मैं उत्तरदायित्व लूंगा। और लेकिन उन्होंने साइड पे देखा, और साइड पे जहाँ पे अभय बाबू थे उनको देखा और बोले कि मेरा कोई शिष्य आएगा जो ये भविष्यवाणी सिद्ध करेगा। इनसे पहले भी एक भविष्यवाणी इन्होंने इनके पिताजी ने भी की थी, 3 भविष्यवाणियां की थी। तो इन्होंने बोला था कि बहुत जल्द, अभी 1850 1860 70 का टाइम है, उस वक्त इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जल्दी ही एक व्यक्ति आएंगे जो पूरे विश्व में भ्रमण करके चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रचार करेंगे। जल्दी ही एक समय आएगा जब अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, अफ्रीकन सभी प्रांत के लोग एक साथ आके जय सचिनंदन गौर हरि करके घोष लगाएंगे। यहाँ पे आके मायापुर योगपीठ में आके ये घोष लगाएंगे। तो ये उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, ये समय था 1896 का ही समय था जब उन्होंने पूरे विश्व में विश्व की लाइब्रेरीज में ये ग्रंथों को भेजा था, भागवत ग्रंथों को। और उसी समय उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, उसी समय उन्होंने वो योगपीठ खोज के निकाला था। और ये भविष्यवाणी कब सिद्ध हुई पता है? 1996 में, 100 साल में इतना प्रचार हो गया है ये संस्था का कि 100 साल के बाद 1996 में जब 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी, उस वक्त सभी कॉन्टिनेंट से यानी सभी खंडों से भक्त आए और उन्होंने ये भविष्यवाणी सिद्ध की। सब लोग एक साथ आके कीर्तन करने लगे योगपीठ में। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो भक्त हैं वे सभी जगह पे भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं, और सब इनके पास उतनी क्षमता होती है वैकुंठ को प्रकट करने के लिए, करने की इस जगत में भी। तो ऐसे थे ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और 1937 में इन्होंने अपना यहाँ का लीला खत्म किया, लेकिन जाने से पहले इन्होंने ये भी बता दिया कि उनका अगला मिशन कहाँ पे है। तो इन्होंने जैसे ये जो पर्सनालिटीज है ना, ये साधारण नहीं है, इन सेंस इनको पता रहता है। एक दिन वे सुबह 4 बजे उठकर, ये योगपीठ से उठकर और वही रास्ते से चलते हुए गंगा की ओर जा रहे थे, और इनके साथ एक सर्वेंट जा रहा था, और उन्होंने देखा कि सामने से एक कीर्तन पार्टी आ रही है। अभी उस वक्त तो कुछ ज्यादा प्रचार नहीं हुआ होगा। सुबह के 4 बजे कीर्तन पार्टी आ रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन से, और वो कीर्तन पार्टी उनके सामने से जाके, और सभी लोग उनको जय जय करके आगे चले गए। और ये सर्वेंट इनको पूछ रहा है कि ये लोग कहाँ से आए, मुझे लग तो नहीं, इनको पहली बार देख रहा हूं मैं, ये कहाँ से आए ये कीर्तन पार्टी। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती और सर्वेंट को बोले ये वैकुंठवासी है, यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आए हैं कीर्तन करते करते। फिर वो बोले कि जाने से पहले, अपना यहाँ का लीला खत्म करने से पहले वो बोले कि चंद्रलोक में बहुत कलयुग आ गया है, तो इसीलिए मीन्स उनके शिष्य बोलते हैं कि शायद वे वहाँ पे जाके अपना मिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक रेफरेंस मुझे याद आता है ये लीला से कि अभी ये जो भागवत पुराण है 18,000 श्लोकों का पुराण है, लेकिन इसका एक कंडेंस्ड वर्जन है लघु भागवतामृत, यानी एक कंडेंस्ड वर्जन है। ये भागवत का चर्चा, ये लघु भागवत का चर्चा तब हुआ, तो ये भागवत का चर्चा तब हुआ जब सुखदेव गोस्वामी चले गए थे, और वो जो तक्षक था वो आने वाला था। तो ये दोनों का के बीच में जो गैप था, उसमें उत्तरा ने परीक्षित महाराज से पूछा कि आपने क्या समझा, ये जो चर्चा हुई, ये 7 दिन 7 रात की चर्चा हुई, इसमें आपको क्या कंक्लूजन, आपका कंक्लूजन क्या है, राइट? वो समय तक्षक आने से पहले का समय। तो वो जो चर्चा हुई उसको बोलते हैं लघु भागवतम, कंडेंस वर्जन है भागवतम के। उस लघु भागवतम में एक व्यक्ति है, उसका नाम है गोप कुमार, उसको अपने गुरु से एक मंत्र प्राप्त होता है, गोपाल मंत्र। वो मंत्र लेकर उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वो किसी भी लोक में जा सकता है वो मंत्र का जप करने से। तो एक टाइम पे
ये जो गोप कुमार होते हैं ये जाते हैं कैलाश लोक। कैलाश लोक अगर आप, मैं आपको यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। ये जो भूलोक या जो भौतिक जगत है उसका एक डोमेन है, और आध्यात्मिक जगत है उसका, ये दो सेपरेट रीजन्स है। इन दोनों के बीच में जो एरिया पड़ता है वो है कैलाश लोक। वहां पे कौन विराजमान है कैलाश लोक में? शिव जी। और कौन होगा? और कौन होगा? गणेश। और कौन होगा? कार्तिकेय। और नंदी भी होंगे। तो ये सब जो भी शिव जी जब भी इस जगत में अवतार लेते हैं ना, वे उधर से ही आते हैं, कैलाश लोक से। इंटरमीडिएट बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये दोनों जगत में जो बीच वाला एरिया है उसको कैलाश लोक बोलते हैं, ठीक है। और कैलाश लोक से वैकुंठ जगत का शुरुआत हो जाता है और दिखता है वैकुंठ जगत, यानी वो जो विरजा नदी है, और जो हम ब्रह्म तेज बोलते हैं ना, विरजा नदी, नीरजा नहीं, विरजा नदी है। या मैंने विरजा सुना है बट लेट्स, तो ये जो कैलाश लोक होता है वहां से हम ब्रह्म ज्योति देख सकते हैं, ठीक है। और फिर ब्रह्म ज्योति के परे होता है वैकुंठ जगत। और वैकुंठ जगत में अलग अलग वैकुंठ ग्रह होते हैं जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं। फिर बाद में उससे भी आगे अयोध्या धाम रहता है, फिर द्वारका धाम रहता है, और फिर गोलोक धाम होता है। तो ये जो गोप कुमार जो भी इस जगत में जाते हैं, कहाँ पे? कैलाश लोक में। तो वे देखते हैं कि उस ब्रह्म ज्योति से कुछ लोग एकदम हंसते खेलते कीर्तन करते करते आ रहे हैं और भौतिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं। तो वे गणपति को पूछते कि ये कौन लोग हैं जो वैकुंठ लोक से आ रहे हैं और भौतिक जगत में जा रहे हैं? तो गणेश जी बोलते हैं कि ये विष्णु दूत है, जो भगवत है ना, जो लोग, ये जो भूलोक है, भूलोक का उद्धार करने के लिए, भौतिक जगत का उद्धार करने के लिए भगवान के दूत है, जो आ, जा रहे हैं किस लिए? प्रचार करने के लिए एकदम उत्साह से जा रहे हैं। तो मुझे मीन्स अभी ये सब लीला इनकी सुनकर इतना तो नक्की हो जाता है कि ये लोग ऑर्डिनरी नहीं थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, और हमें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की उन्होंने क्या बोलते हैं मार्ग दिखाए हैं। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो हम चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो हम आज यहीं पे विराम देंगे। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। किसी को कोई क्वेश्चन? जनरली हम ये सब लोगों के बारे में हमें रेगुलर इसमें भी सुनने को नहीं मिलता है। हाँ, कलकत्ता के पास मायापुर नवद्वीप करके एक एरिया है, उसमें एक द्वीप, नवद्वीप, यानी गंगा के जो गंगा और जालंगी करके एक नदी है, उसका उसके प्रभाव से 9 आइलैंड्स में विभाजित है वो एरिया, तो उसको नवद्वीप बोला गया। नाडिया डिस्ट्रिक्ट, नवद्वीप एरिया। उसमें से एक द्वीप पे, हाँ, उसमें से एक द्वीप में मायापुर, जहाँ पे योगपीठ है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो ये कलयुग का तीर्थ क्षेत्र है, जिसका प्रभाव बढ़ते ही जाने वाला है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, आप देखते हैं वृंदावन अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो यमुना नदी है ना, उसने अपना कोर्स बदल दिया है, यानी वृंदावन से वो दूर जा रही है। अगर आप देखेंगे कालिया डोह, अगर आप वृंदावन जाते हैं, केशी घाट जाइए, कालिया डोह जाइए, तो आप देखेंगे कि कालिया डोह से कुछ किलोमीटर आगे चली गई है यमुना, यानी दूर चली गई है। तो ये लक्षण बोले गए हैं कलयुग के, कि जहाँ पे जो धाम का जो महात्म्य है, या धाम का जो उसके ऊपर असर हो जाता है, धाम का जो पावर है उसके ऊपर असर होता है। हम्म। लेकिन नवद्वीप ऐसा एरिया है ना, कलयुग कितना भी तीव्र हो जाए उसका पावर बढ़ते जाने वाला है। और कुछ?
ठीक है, तो हम कीर्तन करते हैं और यहीं पे समाप्त करेंगे। हरि बोल।